हेलो दोस्तों, आज आपके सामने यहाँ पर चार केमिकल रिएक्शन दिए हुए हैं। चार केमिकल रिएक्शन SN1, SN2, एल्डोल, कैनिजारो एंड हेलोफॉर्म टेस्ट। ये चारों रिएक्शन, इसमें से ये तीन रिएक्शन एक चैप्टर में ही आते हैं और ये हमारा अलग चैप्टर में है। ये चारों बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने के नाते इन चारों को एक साथ या एक बार में ही आप लोगों को बताया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट हम लोग करेंगे SN1 एंड SN2 रिएक्शन से। तो सबसे पहले एक बात जान लेना जरूरी है कि SN1 और SN2 रिएक्शन एक्चुअली में होते क्या है या फुल फॉर्म इनका क्या है। तो एक से क्या है ये यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इन दोनों से एक चीज तो क्लियर है कि SN1 और SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। आप लोग के केमिस्ट्री के सिलेबस में ये हेलोएल्केन और हेलोएरिन इन दो चैप्टर्स में या एक ही चैप्टर में आप लोगों में दिया हुआ है, हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन उस चैप्टर में, और ये 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन में सबसे ज्यादा ये पूछा जाने वाला और डेफिनेटली ये बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। तो पहले इसका कांसेप्ट क्लियर करते हैं, उसके बाद इस पर बेस जितने तरह के क्वेश्चन होते हैं उतने तरह के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लेंगे। सबसे पहले कांसेप्ट क्लियर करते हैं कि SN1 और SN2 रिएक्शन एक्चुअली में होता क्या है। कहने का मतलब है कि इसके मैकेनिज्म को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर दो तरह के हम लोग दो तरह के कंपाउंड लिख देते हैं। एक हमारा CH3 X, या यहाँ पर रख दिया जाए ब्रोमीन, कोई भी हेलोजन रख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर CH एंड H, यहाँ पर भी ब्रोमीन। ठीक है, ये दो तरह के हमारे पास हेलोएल्केन है। दो तरह के हेलोएल्केन है। देखने से ही लग रहा है कि टर्शियरी हेलोएल्केन एंड मिथाइल हेलोएल्केन। मिथाइल हेलोएल्केन या मिथाइल हैलाइड इसको बोल देते हैं। मिथाइल हैलाइड इसको कहा जाता है। ओके, इसको क्या कहते हैं? मिथाइल हैलाइड। ठीक है, यहाँ पर अटैक कराते हैं न्यूक्लियोफिल। ये आगे देखा जाएगा, इसको जब जरूरत होगी तो इस पर ले लीजिए। कोई भी न्यूक्लियोफाइल इस पे आकर के अटैक करेगा, साथ ही साथ यहाँ पर भी अटैक करता है। ठीक है, अब यहाँ पर SN1 SN2 दो रिएक्शन है, इसलिए यहाँ पर दो एग्जांपल लिया गया है। दोनों का मैकेनिज्म यहाँ पर ध्यान से समझा जाए। ठीक है, होता क्या है इसमें हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 न्यूक्लियोफाइल और ये ब्रोमाइड आयन हमारा रिलीज जाएगा। इसमें क्या प्रोडक्ट हमारा बनता है? CH न्यूक्लियोफाइल एंड ब्रोमाइड आयन अलग हो जाता है। ब्रोमाइड आयन अलग हो जाता है। तो देखने में एक तरह का ही रिएक्शन लग रहा है, लेकिन जब इसके मैकेनिज्म में जाते हैं तब हमें पता चलता है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। ठीक है, तो इसके मैकेनिज्म को देखते हैं। इसके मैकेनिज्म, पहले रिएक्शन का मैकेनिज्म देखा जाए। पहले रिएक्शन का मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये जनरली 2 स्टेप में होता है। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप इसका क्या है? पहला स्टेप है जिसमें CH3 ये जो टर्शियरी अल्किल हैलाइड है, ये हमारा कार्बोकैटायन फॉर्म करता है और टर्शियरी कार्बोकैटायन बन जाता है CH3 टर्शियरी कार्बोकैटायन, और ये हमारा ब्रोमाइड आयन अलग हो जाता है। अब इसके पास एक ऐसी जगह है जहां पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल आ करके अटैक कर सकता है। इसके पहले इसके पास सिर्फ थोड़ी सी पोलैरिटी है, इसके पास पूरा का पूरा चार्ज है जिस पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल या नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज आकर के अटैक कर सकती है, और बहुत ही आसानी से, क्योंकि ये टर्शियरी कार्बोकैटायन है व्हिच इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, प्राइमरी और मिथाइल कार्बोकैटायन। तो ये स्टेबल होगा, रिएक्शन में ज्यादा देर तक बना रहेगा, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा। CH3 कार्बोकैटायन प्लस, अब यहाँ पर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। सेकेंड स्टेप में क्या होता है? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। कोई भी न्यूक्लियोफाइल आकर के इस पर अटैक करता है
और क्या बना देता है, जो हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट था वो बना देता है न्यूक्लियोफाइल। तो ये दो स्टेप में हुआ है, दो स्टेप में हुआ है, फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप हमारी स्लो होती है, सेकंड स्टेप फास्ट होती है। अच्छा, आपने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा होगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के बारे में। जो स्लोवेस्ट स्टेप होती है उसको कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अच्छा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का मतलब होता है कि ऐसा स्टेप जिस पर या जिसमें जो रिएक्टेंट प्रेजेंट है उनकी कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करे। ठीक है, देखते हैं स्लोवेस्ट स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, या जनरली आसान भाषा में समझते हैं कि स्लोवेस्ट स्टेप में जितने रिएक्टेंट होते हैं वही उस रिएक्शन का ऑर्डर हो जाता है। स्लोवेस्ट स्टेप ये है, इसमें कितने रिएक्टेंट है, एक। ठीक है, तो ये हमारा रिएक्शन SN1 है। ठीक है, मैकेनिज्म, ठीक है, मैकेनिज्म इसका हमने देख लिया, SN1 रिएक्शन है क्योंकि स्लोवेस्ट स्टेप में एक ही रिएक्टेंट पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करे। स्लोवेस्ट स्टेप में एक ही रिएक्टेंट है इसलिए SN1 रिएक्शन है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं SN2 का मैकेनिज्म। SN2 का मैकेनिज्म, ठीक है, SN2 का मैकेनिज्म इसके जस्ट नीचे देख लेते हैं। न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, आप जानते होंगे कार्बन हेलोजन बॉन्ड होता है, ये पोलर बॉन्ड होता है। कार्बन हेलोजन बॉन्ड क्या होता है, पोलर का, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस पर, पार्शियल नेगेटिव चार्ज इस पर। न्यूक्लियोफाइल पर हमारे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ये जब नेगेटिव चार्ज है इस पर, तो इस पार्शियल पॉजिटिव पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर ये अटैक करेगा, अटैक करके थोड़ा सा ये पुश करता है हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, यहां न्यूक्लियोफाइल आ जाता है और यहां पर ब्रोमीन, ब्रोमीन भी इसी से अटैच रहता है और न्यूक्लियोफाइल भी इसी कार्बन से। क्या कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है, नहीं, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यहां पर उसने कितने बॉन्ड बनाए, 5 बॉन्ड बनाए हुए, उसको एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा, वो ब्रोमीन इज बेटर लिविंग ग्रुप, ब्रोमीन को क्या करेगा, ब्रोमीन को पुश कर देगा। और ये सिर्फ इस न्यूक्लियोफाइल के आने की वजह से हो रहा है, इस न्यूक्लियोफाइल के आने की वजह से हो रहा है। ये हमारा न्यूक्लियोफाइल ये हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और पुश कर देगा। अब देखिए, पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड थे इस तरफ थे, अब क्या हो गए, टोटली अपोजिट साइड में चले गए। इस प्रोसेस को भी आगे लेक्चर में आप देखेंगे, इन्वर्जन कहा जाता है। और अब देखने में ये क्या लग रहा है कि एक ही स्टेप में ये हमारा पूरा रिएक्शन हो जाता है, पर उस स्टेप में रिएक्टेंट हमने कितने लिए हैं, रिएक्टेंट 2 लिए हैं। ठीक है, अब 2 रिएक्टेंट होने की वजह से ये हमारा पोर्शन हो जाता है SN2 रिएक्शन। ठीक है, तो ऐसा रिएक्शन जिसमें 2 रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है, SN2 रिएक्शन। और ऐसा रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, SN1। रिपीट करता हूं, फिर से सुन लीजिए, ऐसा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऐसा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर, उसको बोलते हैं SN1 रिएक्शन। 2 स्टेप में हो रहा है कोई बात नहीं, पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रही है सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर। और ऐसे रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है 2 रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर, उनको बोलते हैं SN2। सिंगल स्टेप पे हो रहा है कोई मतलब नहीं, स्टेप से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है कितने मॉलिक्यूल या कितने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है, मैकेनिज्म क्लियर हुआ। मैकेनिज्म के बाद इस पर बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, उससे पहले एक चीज ध्यान देना है, बोर्ड में जैसे क्वेश्चन लगाए जाते हैं उसको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक चीज ध्यान देना है कि कार्बोकैटायन SN सब चीज को है
कार्बोकैटायन हमारा बन रहा है SN1 मैकेनिज्म में, कार्बोकैटायन बन रहा है SN1 मैकेनिज्म में, कार्बोकैटायन SN2 मैकेनिज्म में नहीं बन रहा है, ठीक है। तो जिस रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनता है और वो स्टेबल होता है, जितना ही स्टेबल कार्बोकैटायन SN1 रिएक्शन देने की प्रोबेबिलिटी उसकी और बढ़ जाती है, ठीक है। अब क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले एक दो क्वेश्चन देख लिए जाते हैं। बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, CH3 CH2 CH2 Br, CH3 CH सॉरी CH3, इस तरह के दो कंपाउंड दे देगा और बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन सा कंपाउंड SN1 रिएक्शन तेजी से देगा या फास्टर देगा, कौन सा कंपाउंड SN1 रिएक्शन तेजी से देगा, ठीक है। देख लेते हैं कौन सा कंपाउंड देगा। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये हैलोजन हटाएंगे और हैलोजन हटाने के बाद यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये हमारा कौन सा कार्बोकैटायन बना है, प्राइमरी कार्बोकैटायन। प्राइमरी कार्बोकैटायन कैसे पहचाना, अगर कार्बोकैटायन जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उस कार्बन से सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन जुड़ा है तो प्राइमरी, अगर उससे दो कार्बन जुड़े हैं तो सेकेंडरी, अगर तीन कार्बन जुड़े हैं तो टर्शियरी। जिस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप या कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच है या पॉजिटिव चार्ज है उससे जुड़ा हुआ सिर्फ एक कार्बन है तो प्राइमरी कार्बोकैटायन, और जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है अगर वो दो कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो है हमारा सेकेंडरी कार्बोकैटायन। सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकैटायन, तो ये हमारा देगा SN1 रिएक्शन तेजी से। SN1 रिएक्शन तेजी से कौन देगा, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, या ऐसे हेलो एल्केन जिसमें से हेलोजन अगर रिमूव किया जाए तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन बना है, इस तरह के कंपाउंड SN1 रिएक्शन तेजी से देंगे। दूसरा एग्जांपल भी लिया जाए, दूसरा एग्जांपल लिया जाए। दूसरा एग्जांपल जब लेते हैं तो ये CH3 CH3 यहां पर एक हैलोजन ऐड कर देते हैं। एक और एग्जांपल, और CH3 CH2 Cl या CH3 Cl ही ले लिया जाए, CH3 Cl। इसमें से अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन SN2 रिएक्शन तेजी से देगा, SN2 रिएक्शन तेजी से कौन सा कंपाउंड हमारा SN2 रिएक्शन तेजी से देगा, ठीक है। SN1 रिएक्शन के लिए कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखी जाती थी और उसका ठीक अपोजिट यहाँ पर देखेंगे कार्बोकैटायन की रिएक्टिविटी। तो मिथाइल कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा तो ये SN2 रिएक्शन तेजी से देगा, और यहाँ पर हमारा टर्शियरी कार्बोकैटायन बनता है जो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, ये SN1 रिएक्शन देता है। तो ठीक हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस हेलो एल्केन में जो हैलोजन है वो जिस कार्बन से जुड़ा है या तो वो एक दो या तीन से जुड़े हो तो वो SN1 तेजी से देगा। मतलब कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल रहेगा उतना ज्यादा या उतनी तेजी से SN1 रिएक्शन, और कार्बोकैटायन जितना ज्यादा रिएक्टिव उतनी तेजी से SN2 रिएक्शन।